निधि, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सतीश पूनिया जी हैं, जिन्होंने एक ऑब्जर्वर प्रभारी का रूप निभाया है पूरे हरियाणा वाले चुनाव में। ही वॉज द पार्टी इंचार्ज फॉर हरियाणा। सतीश जी, एक तो बहुत बहुत बधाई आपको। सब लोग कह रहे थे कि ये नौजवान किसान और पहलवान का जो चुनाव है, और सबने कहा था कि कांग्रेस जीत की आएगी। तो क्या आपको लगता है, क्या समीकरण रहे कि बीजेपी ने सारे पोल पंडित्स को गलत साबित किया? देखिए, हरियाणा की जो पृष्ठभूमि है वो एंटी कांग्रेस रही है अरसे से। चौधरी देवीलाल जी से लेकर बंसी लाल जी की नई पार्टी तक, फिर उसके बाद 10 साल से बीजेपी को अवसर देना। दूसरा, जो हरियाणा में अभी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो ये प्रचारित किया गया कि बीजेपी की बजाय कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, 10 की 10 सीटें जीतेगी। हमने 5 सीटें जीती, लेकिन 5 सीटों का एनालिसिस ये था कि हमने 44 सेगमेंट पे लीड किया था असेंबली वाइज, यदि उसको एनालिसिस करेंगे, और 37 पर हम लोग रनर अप थे। ये एक इंडिकेशन था कि तमाम जो आपने जिक्र किया, तमाम आंदोलनों का जिक्र किया, उसके जो नैरेटिव्स चलाए गए, संविधान को, आरक्षण को लेकर जो भ्रम फैलाया गया, उसके बावजूद भी बीजेपी यदि वहाँ पे 44 सेगमेंट पे लीड कर रही, इतनी प्रतिकूलता के बाद, तो ये इंडिकेशन था कि हम हरियाणा में परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो आगे जो चीज़ें हुई हैं, हरियाणा का जो खुद का पार्टी का जो स्ट्रक्चर है कांग्रेस पार्टी का, बिखरा हुआ था। ये तक तय नहीं कर पाए कि उनका लीडर कौन होगा। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कंटेंडर्स थे चीफ मिनिस्टर के लिए, वो उनके खिलाफ गया? हाँ, डेफिनेटली वो डिवाइडेड हाउस तो था ही था, क्योंकि उसमें ये तय नहीं कर पाए थे हुड्डा होंगे, शैलजा होंगी, सुरजेवाला होंगे। सतीश जी, उसमें एक चीज और है कि जो पार्टी ने जिस तरह से जो जातिगत अलायंस स्टिच कर किया, बीजेपी ने जो एक तरह से उन्होंने जो समीकरण सेट किए, उसमें आपको भेजा, और हम देख रहे हैं कि जो जाट वोट है वो भी काफी बीजेपी की तरफ आया। तो कहीं आपको लगता है ये वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी कि आपको पार्टी का इंचार्ज बनाना? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे जो जिम्मेवारी दी, मुझे संगठनात्मक तौर पर अच्छे तरीके से काम करना था, और मैं जुलाई से जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तब से मैं वहाँ हूँ। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि ये कांग्रेस का ही फैलाया हुआ भ्रम था कि कोई जाति विशेष बीजेपी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। आप पोलिंग बूथ देखेंगे पार्लियामेंट के तो भी आपको पता लगेगा कि हर कम्युनिटी ने बीजेपी को कास्ट किया है, मुद्दों पर किया है, नीतियों पर किया है, और इसलिए हर जाति ने बीजेपी को वोट दिया। जो 36 कौम की बात कही जाती है वो सही साबित हुई कि बीजेपी को हर वर्ग ने, हर जाति ने बीजेपी को पसंद किया और वोट दिया। मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो सब पूछ रहे हैं कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। आई नो आपने कहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड वगैरह, लेकिन आपने लास्ट साल में जो नए सीएम बने हैं नायब सिंह जी, उनके साथ आपने काम किया, तो क्या आप कहेंगे कि ही इज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स, या एटलीस्ट ही इज डेफिनेटली इन द रनिंग? इसका भी मिलियन डॉलर रिप्लाई होगा कि जो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है वो हमारी, उसको एक प्रिविलेज होता है। दूसरा, पार्टी का विधायक दल होता है, तो एक परंपरा, गरिमा होती है। इसलिए मेरे लिए प्रीमेच्योर होगा कि मैं उस पर कुछ कमेंट करूं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि पार्टी ने जब 30 जून को अमित शाह जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम नायब सैनी के चेहरे पर, नायब सैनी की लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे। नायब सैनी को लोगों ने पसंद भी किया है। निर्णय पार्टी को करना है। कांग्रेस ने कहा है कि हम ये नहीं मानते नतीजा। जयराम रमेश इज डन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड कहीं ना कहीं एक और, मैं आज अशोक गहलोत जी से भी मिली थी, वो भी ये कह रहे थे कि जो जो कंट्रोवर्शियल बात है कि कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट राम रहीम को पैरोल दिलवाना, वो एक वेल थॉट आउट इलेक्शन स्ट्रैटेजी था बीजेपी के। कांग्रेस के लिए पुरानी कहावत है, मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू। अभी वो पता नहीं कह रहे हैं ईवीएम की बैटरी डाउन होगी। मुझे लगता है कांग्रेस की लीडरशिप की बैटरी डाउन होगी, इसलिए वो ठीक तरीके से, मुझे लगता है कि बजाय कुतर्कों के, लॉजिकली कांग्रेस की पूरे देश में और हरियाणा में दुर्दशा क्यों, इस पर ज़्यादा विचार करेंगे। तो अशोक गहलोत जी को मेरी नसीहत है कि वो ठीक से, वो मेरा काउंटर पार्ट थे वहाँ कांग्रेस पार्टी का, तो मुझे लगता है कि उनको ईमानदारी से एनालिसिस करना चाहिए। जी, सतीश जी, एक और सवाल है कि जो जी, हाँ, अखिलेश जी पूछना चाहते हैं। जी अखिलेश, प्लीज गो अहेड। नहीं, मेरा सवाल यही था कि जो कुमारी सैलजा वाला इशू रहा कांग्रेस के भीतर, उसको आप लोगों ने किस तरह से काट निकाली? क्योंकि हमने देखा खट्टर साहब ने ओपनली ऑफर दिया था कि वो चाहे तो बीजेपी में आ सकती है, और अभी भी नतीजे बता रहे हैं कि जो बड़ी संख्या में दलित वोट है वो बीजेपी की तरफ आया भी है। सतीश जी, अखिलेश जी पूछ रहे हैं कि जो शैलजा कुमारी का जो पूरा इशू था कि वो कैंपेन में नहीं उतरी थी, उसका आपने काट कैसे निकाला? और खट्टर साहब ने तो ओपनली ऑफर भी दिया था कि आप चाहे तो बीजेपी में आ जाइए, और जो नतीजे बता रहे हैं कि काफ़ी संख्या का जो उनकी जो जाति का वोट है वो बीजेपी की तरफ गया है, तो कहीं ये आपको सेंध मिल गया था? देखिए, हमने तो चुनाव अपनी खूबियों पे लड़ा था और खूबियों पे ही जीता है।
चुनाव जीतने के फिर अलग फैक्टर होते हैं। शैलजा भी एक फैक्टर हो सकती हैं, इस वजह से हो सकती हैं कि उनको जिस तरीके से कांग्रेस में साइडलाइन किया गया, उनका अपना एक समर्थक वर्ग था, एक समर्थक शुभचिंतक एक मंडली उनकी थी जो एक एस्पायरेशन रखती थी कि कहीं शैलजा भी मुख्यमंत्री की दावेदार हो सकती है, पर कांग्रेस ने उसके बारे में कभी कुछ क्लैरिटी रखी नहीं। अंत तक वो कंफ्यूज रहे और उस कंफ्यूजन के कारण जो पोलराइजेशन हो सकता था उसका लाभ स्वाभाविक तौर पर मिलना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सतीश पूनिया जी, एनडीटीवी से एक खास मुलाकात।